रास बिहारी बोस भारत के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। उनका गदर क्रांति और आजाद हिंद फौज की स्थापना में भी योगदान था। रास बिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में बर्धमान जिले के सुबालदह गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम विनोद बिहारी बोस और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। 1889 में जब उनकी माताजी की मृत्यु हुई, उस समय भी बहुत छोटे थे, अतः उनकी मौसी बामा सुंदरी ने उनका पालन पोषण किया। रास बिहारी बोस की आरंभिक पढ़ाई सुबालदह में उनके दादाजी कालीचरण की निगरानी में तथा आगे की शिक्षा डुप्लेक्स महाविद्यालय चंदन नगर में हुई। 1789 की फ्रेंच क्रांति ने रास बिहारी पर गहरा प्रभाव छोड़ा। प्रिंसिपल चारू चंद्र रॉय ने उन्हें क्रांतिकारी राजनीति में प्रेरित किया। बाद में ये कोलकाता के मॉर्टन स्कूल में भी पढ़े। क्रांतिकारी गतिविधियों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। प्रारंभ में रास बिहारी बोस ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में कुछ समय तक हेड क्लर्क के रूप में काम किया। उनके द्वारा चलाई जा रही क्रांतिकारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र वाराणसी था। यहाँ से उन्होंने सारे गुप्त क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन किया। इसी दौरान ये युगांतर क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो गए। यहीं इनकी मुलाकात अमरेंद्र चटर्जी से हुई। जॉर्ज पंचम के 12 दिसंबर 1911 को होने वाले दरबार के बाद जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की दिल्ली में सवारी निकाली जा रही थी, तो उसकी शोभा यात्रा पर बम फेंकने की योजना बनाने में रास बिहारी बोस की प्रमुख भूमिका रही थी। मास्टर अमीर चंद, लाला हनुमंत साय, मास्टर अवध बिहारी, भाई बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास द्वारा लॉर्ड हार्डिंग नामक ब्रिटिश वायसराय को जान से मारने की एक क्रांतिकारी योजना थी, जो सफल न हो सकी। हालांकि बसंत ने जो बम फेंका वो वायसराय को न लगकर महावत को लग गया। हमले के तुरंत बाद बसंत ने एक बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। वह सुंदर लड़की से अब एक नौजवान लड़का बन चुका था। नीचे आकर दोनों भीड़ में मिल गए। वायसराय गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें फेमस डॉक्टर AC सेन के पास ले जाया गया। हालांकि रास बिहारी पकड़े नहीं जा सके। रास बिहारी बोस रात की ट्रेन से देहरादून लौट आए और अगले दिन दफ्तर में ऐसे पहुंचे जैसे कुछ हुआ ही न हो। इसके अलावा उन्होंने वायसराय पर हमले की निंदा करने के लिए देहरादून के नागरिकों की एक बैठक भी बुलाई। आखिर कौन कल्पना कर सकता है कि यह वही शख्स था जो इस सब का मास्टरमाइंड था। लॉर्ड हार्डिंग तो बच गया, किंतु जिस हाथी पर बैठाकर दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय की शानदार शाही सवारी निकाली जा रही थी, उसका महावत मारा गया। पुलिस ने इस कांड में चारों प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन पर वायसराय की हत्या की साजिश का मुकदमा चलाया। इस घटना को चांदनी चौक कांड और दिल्ली कांड के नाम से जाना गया। इस घटना में लाला जी को उम्र कैद की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया, जबकि अन्य चारों को फांसी की सजा हुई। चांदनी चौक कांड के बाद बोस और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र कांड का मुकदमा चलाया गया। सरकार के इस झूठे मुकदमे से बचने का एक ही रास्ता था, वो था देश छोड़कर भाग जाना। पुलिस की बड़ी शक्ति को देखते हुए रास बिहारी बोस जून 1915 में राजा PN टैगोर के नाम से जापान पहुंचे और वहां रहकर देश की आजादी के लिए काम करने लगे। उन्होंने वहां अंग्रेजी अध्यापक के साथ साथ लेखक व पत्रकार के रूप में भी काम किया और न्यू एशिया नामक एक समाचार पत्र निकाला। रास बिहारी बोस ने वर्ष 1916 में जापान में रहते हुए सोमा आइजो और सोमा कोत्सुको की बेटी तोशिको सोमा से विवाह किया, जिससे उन्हें एक बेटा और एक बेटी हुई। इसी की बदौलत वर्ष 1923 को रास बिहारी बोस को जापान की नागरिकता मिली। जून 1942 में उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का दूसरा सम्मेलन बुलाया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस को लीग में शामिल होने और उसका अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया गया। मलाया और बर्मा के मोर्चे पर जापान ने कई भारतीय युद्धबंदियों को पकड़ा था। इन युद्धबंदियों को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में शामिल होने और इंडियन नेशनल आर्मी INA का सैनिक बनने के लिए प्रोत्साहित किया गया। INA इंडियन नेशनल लीग की सैन्य शाखा के रूप में सितंबर 1942 में गठित की गई। इसके बाद जापानी सैन्य कमान ने रास बिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह को INA के नेतृत्व से हटा दिया, लेकिन INA का संगठनात्मक ढांचा बना रहा। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के नाम से INA का पुनर्गठन किया। भारत को अंग्रेजी हुकूमत से मुक्ति दिलाने का सपना लिए भारत माता का यह वीर सपूत 21 जनवरी 1945 को परलोक सिधार गया। उनकी मृत्यु से पहले जापानी सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन द्वितीय श्रेणी से सम्मानित किया था। 26 दिसंबर 1967 को डाक और तार विभाग ने रास बिहारी बोस के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया।